शुभेंदु सरकार ने बॉर्डर पर तारबंदी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस फैसले को 24 घंटे ही हुए थे कि बांग्लादेश ने तारबंदी का विरोध करना शुरू कर दिया। बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने तारबंदी के लिए पैमाइश करा रही बीएसएफ को रोकने की कोशिश की। यह घटना पश्चिम बंगाल के मेखलीगंज बॉर्डर पर हुई। बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने तारबंदी करने आई टीम को सीमा स्तंभों से दूर रहने की कोशिश की, लेकिन बीएसएफ डटी रही और पैमाइश का काम पूरा कराया। अब हम आपको इसी तनाव भरी घटना का एक वीडियो दिखा रहे हैं। वीडियो के पहले हिस्से में आपको बॉर्डर के नजदीक लोगों की भीड़ दिखाई देगी। दरअसल बीएसएफ और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के बीच हुई तनातनी की तरफ से स्थानीय लोग भी सीमा पर पहुंच गए थे और भीड़ बढ़ गई थी। जैसे ही बीएसएफ के जवानों को तनाव बढ़ता दिखा तो उन्होंने फौरन अपनी राइफलें तान दी। बीएसएफ के जवान किसी भी अनचाही स्थिति के लिए तैयार थे। बीएसएफ के इसी अडिग रुख को देखकर बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स पीछे हटे। मित्रों, आपको यहां जानना चाहिए कि पश्चिम बंगाल का मेखलीगंज एक संवेदनशील बॉर्डर है। बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स लगातार इस बॉर्डर पर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं। कुछ ही दिन पहले इस बॉर्डर से पशु तस्करों ने घुसने की कोशिश की थी। बीएसएफ ने इन तस्करों को रोका तो बॉर्डर पार से पत्थरबाजी कर दी गई। अप्रैल 2026 में बीजीबी ने एक भारतीय किसान को अगवा कर लिया था। बीएसएफ की दखल के बाद इस किसान का रेस्क्यू हो पाया। पिछले साल मार्च के महीने में बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने एक अवैध निगरानी टावर बनाने की नाकाम कोशिश की थी। इसी वजह से मेखलीगंज बॉर्डर पर पैदा हुए तनाव से स्थानीय लोगों में भी नाराजगी है। मेखलीगंज बॉर्डर की इस घटना से एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। सवाल ये कि आखिर बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स को तारबंदी से क्या दिक्कत है? ये तारबंदी भारत अपने क्षेत्र में कर रहा है, तो फिर बांग्लादेश को इसमें ऐतराज क्यों है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए आपको बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स के कैरेक्टर का काला हिस्सा देखना और समझना चाहिए। बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स पर लगातार क्रॉस बॉर्डर तस्करी के इल्जाम लगते रहे हैं। इस तस्करी में ड्रग्स से लेकर पशु तक शामिल होते हैं। आरोपों के मुताबिक बांग्लादेश के जवान पैसे लेकर ड्रग तस्करों को बॉर्डर पार करने देते हैं। इसी तस्करी की वजह से कोडीन और यावा जैसी ड्रग्स भारत में आती हैं। ड्रग्स के साथ साथ भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पशुओं की भी तस्करी होती है। बांग्लादेशी मीडिया की पिछली पड़तालों में सामने आया कि 500 टका की घूस देकर तस्कर भारत से गाय और भैंस बांग्लादेश ले आते हैं। बकरीद के वक्त ये तस्करी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब बकरीद करीब आ गई है, तारबंदी हुई तो तस्करी रुकेगी और बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स को मिलने वाली घूस कम हो जाएगी। इसी वजह से सिर्फ तारबंदी की पैमाइश भर पर बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स तनाव बढ़ा रहे हैं।